Disclaimer: This channel does not promote any violent, harmful, or illegal activities. All content provided by this channel is meant for an educational purpose only. राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने हावड़ा स्टेशन पर कहा कि राज्य में गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं होगी। सांसद हर्षवर्धन सिंगला ने दार्जिलिंग चाय संकट पर चिंता जताई। यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी, इंडिगो की उड़ानें अब समय पर। किन्नुहोस् डियर साप्ताहिक लॉटरी केवल 7 रुपियाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपैयाँ। डियर साप्ताहिक लॉटरी, भाग्य बदलिने बाटो। राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने हावड़ा स्टेशन पर कहा कि पश्चिम बंगाल में किसी भी तरह की गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पिछले रविवार को बी ग्रेड परेड ग्राउंड में गीता पाठ कार्यक्रम के दौरान कुछ युवकों ने एक नॉनवेज पेटी विक्रेता की कथित तौर पर पिटाई कर दी थी। बी ग्रेड परेड ग्राउंड में हुए हिंसा की घटनाओं पर उन्होंने पुलिस जांच और प्रशासनिक कार्रवाई की बात कही है। बजरंगबली मंदिर में मूर्ति तोड़े जाने की घटना पर भी उन्होंने सख्त रुख अपनाने की बात कही है। राज्यपाल ने कहा कि मामले की पूरी जानकारी लेकर ही आगे अधिकारियों को निर्देश दिए जाएंगे। The BLO was attacked by the goons and for the North Chavez Pargana. Do they need central force? Let me take stock of the situation in consultation with the competent authorities in the government. Then I will take a decision in the matter. Sir, a Hindu temple was ransacked by goons and the Hanuman temple was, the idol was totally ransacked and the opposition leader Subhendu Adhikari tweeted the event. What do you want, sir? Under no circumstances shall Gundagiri be allowed in the state. सांसद हर्षवर्धन सिंगला ने दार्जिलिंग और उत्तर पूर्व भारत के चाय उद्योग के गंभीर संकट पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि जलवायु परिवर्तन, श्रम संकट, मूल्य अस्थिरता और कम गुणवत्ता वाली चाय आयात में वृद्धि मुख्य चुनौतियां हैं। दार्जिलिंग चाय का उत्पादन 1970 में 1.4 करोड़ किलो से घटकर 2024 में 55 लाख किलो हो गया है। यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी, इंडिगो की उड़ानें अब समय पर। 7 दिन से बाधित इंडिगो विमान सेवा अब पूरी तरह सामान्य हो गई है। बागडोगरा हवाई अड्डे से इंडिगो के विमान अब समय पर उड़ान भर रहे हैं और समय पर उतर रहे हैं। पिछले 1 हफ्ते में कर्मचारियों की कमी के कारण इंडिगो सेवा बाधित हो रही थी और इस दौरान 38 उड़ानें रद्द हुई थी, जिससे यात्रियों को काफी परेशानी हुई। आज सेवा सामान्य होने के बाद यात्रियों में खुशी है और लोग अपने गंतव्य की ओर समय पर उड़ान भरने के लिए खुश नजर आ रहे हैं। कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम? हम लोग का तो टिकट्स ये करीबन हफ्ते में पहले बुक था। वी वर स्केर्ड कि क्या होना क्या नहीं होना, बट आज सब स्मूथली हो गया है। सब कुछ नेचुरलाइज हो गया। कहाँ से कहाँ ट्रैवल कर रहे हैं? हम लोग सिलीगुड़ी से भुवनेश्वर जा रहे हैं, वाया दुर्गापुर। क्या लगा था सिचुएशन नॉर्मलाइज होगा हम कि लोग थोड़ा डर लग रहा था। हम लोग डेली ऑनलाइन चेक कर रहे थे फ्लाइट कैंसिल हो रहा है नहीं हो रहा है ये पर्टिकुलर फ्लाइट, बट ये 5 दिन में देखा था कि ये पर्टिकुलर हमारी जो फ्लाइट है वो कैंसिल नहीं हो रही थी। आज का डेट पे आपका टिकट था या फिर रिशेड्यूल या फिर कैंसिल करना? अभी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। योर नेम? आशीष गोयल। यू आर फ्रॉम? सिलीगुड़ी से। माध्यमिक परीक्षा में पहाड़ पर घटे परीक्षार्थी, मध्य शिक्षा पार्षद चिंतित। पश्चिम बंगाल माध्यमिक शिक्षा पार्षद के अध्यक्ष दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में माध्यमिक परीक्षार्थियों की संख्या घटने पर चिंता जताई है और स्कूल निरीक्षकों को तत्काल चर्चा का निर्देश दिया है। আমরা গতকাল দার্জিলিংয়ে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ মিটিং করেছি, টিচারদের সঙ্গেও মিটিং করেছি দার্জিলিং হিল এরিয়ার। আর প্লেনসে শিলিগুড়িতে আমরা যে মিটিংটা করেছি সেন্টার কমিটি এবং অফিসার ইনচার্জ এদের সঙ্গে মিটিংটা করলাম আমরা মূলত যেখানে যেখানে পরীক্ষা হবে। এটা প্রতি বছরই আমরা করি, আপনাদের সঙ্গে প্রতি বছরই দেখা হয়। পরীক্ষা ব্যবস্থা মানে শিলিগুড়িতে খুবই ভালোভাবে হয়েছিল, সারা রাজ্যে যেভাবে হয়েছিল 2025-এ উই হ্যাড অ্যান এক্সেপশনাল মাধ্যমিক পরীক্ষা, যেখানে কোনো রকম সমস্যা দেখা দেয়নি এবং কোনো রকম অব্যবস্থা কোথাও হয়নি এবং যার যেটা দায়িত্ব তারা সম্পূর্ণ সঠিকভাবে সফলভাবে তারা তার দায়িত্ব পালন করেছে। এটা আমাদের একটা বড় অ্যাডভান্টেজ, এটা একটা বড় পাওনা। 2026-এও মূলত একই আছে, ব্যবস্থা আছে। এবারে যেটা এক্সেপশনাল সেটা হচ্ছে যে দার্জিলিং হিল এরিয়ায় যেখানে ছাত্র কমেছে, ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা, পরীক্ষার্থীর সংখ্যা, সেখানে প্লেন ল্যান্ডে আপনার অ্যারাউন্ড শিলিগুড়িতে বোধহয় 4000 বা এরকম ছাত্রছাত্রী বেড়েছে। সো ওভারঅল দার্জিলিং ডিস্ট্রিক্টে বেড়েছে, কিন্তু এই ডিভিশনটা দেখা গেছে এবং আমি গতকাল
আমার মিটিংয়ে আমরা টিচারদের সঙ্গে যখন মিটিং করেছি আমরা এটা নিয়ে ডিটেলে আলোচনা করেছি যে এই বিষয়ে নজর রাখতে হবে এবং কী কী ব্যবস্থা নিতে হবে সেগুলো যেন তারা ভাবনা চিন্তাও করে, তাদের দিক থেকেও পদক্ষেপ নেয়, আমাদেরকেও সাজেস্ট করে কি করা যেতে পারে। এই বিষয়ে আমাদের দীর্ঘ আলোচনা হয়েছে কালকে, এবং সারা জেলা হিসেবে দার্জিলিং এবং স্পেশালি শিলিগুড়ি অঞ্চলে আমাদের এবারে পরীক্ষায় কিভাবে আমরা পরীক্ষাকে ভালোভাবে পরিচালনা করব 2025-এর ন্যায় বা তার থেকেও বেটার, এই নিয়েই মূলত। 11 महीनों का वेतन बकाया, न्यू जलपाईगुड़ी के पार्सल श्रमिकों ने दिया सीनियर डीसीएम को ज्ञापन। आईएनटीटीयूसी से संबंध राष्ट्रवादी रेलवे पार्सल लेबर एंड वर्कर्स यूनियन ने आज न्यू जलपाईगुड़ी के सीनियर डीसीएम कटियार को एक ज्ञापन सौंपा। यूनियन के सदस्यों ने बुधवार को जुलूस निकालकर न्यू जलपाईगुड़ी के सीनियर डीसीएम को ज्ञापन सौंपा है। उनका मुख्य आरोप ये है कि न्यू जलपाईगुड़ी के पार्सल श्रमिकों को पिछले 11 महीने से उनका पारिश्रमिक नहीं मिला है। राष्ट्रवादी पार्सल लेबर एंड वर्कर्स यूनियन एनजीपी के अध्यक्ष बबलू कांति और आईएनटीटीयूसी नेता सुजय सरकार ने कहा है कि पार्सल ठेकेदारों द्वारा नियुक्त श्रमिक भूख और अर्ध भूख में रहने को मजबूर है। उन्हें पिछले 11 महीनों से कोई मजदूरी नहीं मिली है। उनका आरोप ये है कि रेलवे प्रशासन इस पूरे मामले में पूरी तरह उदासीन है। न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन के पार्सल विभाग में लोडिंग और अनलोडिंग का काम करने वाले सभी श्रमिक बड़ी परेशानी में हैं। ठेकेदार ने पिछले 11 महीने से उनकी मजदूरी रोक रखी है। इस कारण उनके परिवारों में कमी और गरीबी एक नियमित साथी बन गई है। श्रमिक समझ नहीं पा रहे हैं कि वो क्या करें। इसी वजह से आज उन्होंने न्यू जलपाईगुड़ी के एनएफ रेलवे के सीनियर डीसीएम कटियार को ज्ञापन सौंपकर अपने बकाया मजदूरी की मांग की। यूनियन ने धमकी दी है कि यदि अगले 7 दिनों के भीतर उन्हें पिछले 11 महीनों का पारिश्रमिक नहीं दिया गया तो वो बड़े आंदोलन पर उतर आएंगे। আমরা আজকে একটা ডেপুটেশন দিলাম পার্সেল শ্রমিকদের পক্ষ থেকে, পার্সেল ইউনিটের পক্ষ থেকে। এনজিপিতে যারা পার্সেল শ্রমিক আছে, লোডিং আনলোডিংয়ের কাজ করে, আপনারা জানেন যে রেলে যখন কোনো মানুষ বুক করে, ট্রেনে মাল বুক করে, তখন সেই মালটা শ্রমিকদের আনলোডিং করতে হয়। আবার যখন এখান থেকে কোনো মাল যায় তখন শ্রমিকদের সেটা লোডিং করে দিতে হয়। তো এটা রেল এই প্রসেসটাকে কন্টিনিউ করার জন্য রেল টেন্ডার ডেকে কন্ট্রাক্টরকে দেয়, এবং কন্ট্রাক্টর গত 11 মাস যাবৎ এই কাজটা টেন্ডারের মাধ্যমে করছে, কিন্তু শ্রমিকদের একটা পয়সাও এখনো পর্যন্ত কন্ট্রাক্টর পেমেন্ট করেনি শ্রমিকদের। তো আমার বক্তব্য হচ্ছে যে শ্রমিকরা এই কাজটা 3টা শিফটে করছে, যে ম্যানুয়াল আছে, যে শিডিউল আছে রেলের, সেই রেলের শিডিউল অনুযায়ী যে পেমেন্ট, সেই পেমেন্টটা কন্ট্রাক্টর মানে আমরা এর আগেও ওরালি ওনাকে বলেছি, রেলের আধিকারিকদের বলেছি, কন্ট্রাক্টরকে ডেকে আমরা বলেছি আপনি পয়সা পেমেন্ট করুন, কিন্তু কন্ট্রাক্টর কোনো কথাই শুনছে না। এবং কন্ট্রাক্টর এবং রেলের কিছু আধিকারিক যারা কিনা বলছে যে যদি পয়সা ছাড়াই কাজ করতে হবে, যখন খুশি তখন পয়সা দিবে। এটা হতে পারে কখন? এটা তো ব্রিটিশ যুগ চলছে, মনে হচ্ছে যে ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের রুল চলছে। পয়সা না দিলে বলছে যে আমরা আরপিএফ দিয়ে কেস করে লেবারদের আমরা কেস দিয়ে দিব লেবারদের নামে। এই যে একটা কথা, ভয়ভীতির মাধ্যমে তাদেরকে কাজ করানো হচ্ছে। আমার বক্তব্য হচ্ছে আমরা আজকে সিনিয়র ডিসিএমকে এই ডেপুটেশন দিয়ে গেলাম, 7 দিন আমরা সময় দিলাম। কন্ট্রাক্টর যদি শ্রমিকদের ন্যায্য যেটা মজুরি, সেই মজুরি প্রদান না করে 7 দিনের মধ্যে, তবে এই পার্সেল শ্রমিকরা এই 7 দিন পর থেকে তারা আন্দোলনে शामिल হবেন এবং সাথে থাকবে আইএনটিটিউসি। सिलीगुड़ी की एनजीपी पुलिस थाना अंतर्गत भालोबासा मोड़ क्षेत्र से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक स्कूल छात्रा के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। आरोपी सड़क से खींचकर जंगल की ओर ले जाने की कोशिश करता है और बाद में उसके साथ छेड़छाड़ करता है। ठीक उसी समय एक स्थानीय युवक की नजर इस घटना पर पड़ते ही उसने शोर मचाया, जिसके बाद आसपास के लोग मौके पर पहुंचकर आरोपी को पकड़ लेते हैं। सूचना मिलते ही एनजीपी थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर आरोपी को गिरफ्तार कर थाने ले जाती है। बुधवार को आरोपी को जलपाईगुड़ी अदालत में किया गया पेश। रॉयल ओकियर एंड सेल है, प्राइस गिरेंगे, स्माइल बिग होगा, हमें कवर करेगा, सेव भी करेगा,
70% ऑफ। घर शाइन ग्लो करेगा। रॉयल ओक डील ग्रैब करो, साल का सबसे बड़ा वाव करेगा। What's your favorite beverage? A strawberry milkshake. Movie, Agnipath. Yep. Butter chicken. Home interiors, Homelane. By getting your interiors done from Homelane, you choose a hassle-free experience. 45-day delivery, no hidden costs, and a flat 10-year warranty. Come meet us. Homelane Modular Kitchens and Wardrobes, now available at Selection Furniture, Siliguri, opposite Vega Circle Mall, next to Zudio. Call now 7699736111. शादी या फंक्शन में हो या डे संजोना, डॉक्यूमेंट्री हो या विज्ञापन बनवाना, प्रोडक्ट की ब्रांडिंग को नए रंग लगाना, कैंडिड शॉट से पल के कराना, हर तस्वीर में जादू लाना, हर फ्रेम में हो कला का खजाना, खूबसूरती और क्रिएटिविटी जब साथ निभाना। सारांश में फोटोग्राफी या सिनेमाटोग्राफी हो करवाना तो सोमानी डिजिविजन में ही आना। सोमानी डिजिविजन फरियाद को बनाए खास। कॉन्टैक्ट 9434023813। हम लोग के हर शोरूम पे चल रहा है बिग फेस्टिव सेल, जहां खरीदारी के ऊपर आपको भी मिल सकता है एक्साइटिंग गिफ्ट्स, जैसे कि सोफा, रिक्लाइनर और क्या चाहिए, कैशबैक भी है। इसलिए देर ना कीजिए, जल्द से जल्द आ जाइए आपके नियरेस्ट दामलो शोरूम पे। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के पवित्र सानिध्य में भक्ति की ज्योति जलाने और भक्तों को सच्ची भक्ति का मार्ग दिखाने के उद्देश्य से लोकप्रिय टीवी चैनल SK लाइव न्यूज पर और साथ ही फेसबुक और यूट्यूब के लोकप्रिय SK लाइव चैनल पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचनों का प्रसारण 10 दिसंबर से प्रतिदिन शाम 7 से रात 8 बजे तक किया जा रहा है। इस सच्ची भक्ति मार्ग को अपनाने के लिए और अधिक संख्या में इस सच्चे सत्संग का प्रसारण अवश्य देखें। तो इस फेस्टिव सीजन घर ले जाइए अपनी ड्रीम कार एक्स्टर, i10, i20, वेन्यू, क्रेटा। खुशियों की ड्राइव अब आपके बजट में, तो अब दिल और जेब दोनों खुश, क्योंकि Hyundai कारों पर मिल रहा है धमाकेदार डिस्काउंट। इस फेस्टिव सीजन आप बचा रहे हैं हजारों रुपए, तो क्यों इंतजार। ये है सही टाइम अपनी Hyundai कार घर लाने का। आज ही आइए बारलिया Hyundai, सेवोक रोड, विशल सिनेमा के पास, सिलीगुड़ी, या कॉल करें 9093021000। मेडिसिन में 22% डिस्काउंट, साथ ही फ्री होम डिलीवरी। कॉल कीजिए या विजिट कीजिए। सिलीगुड़ी फार्मेसी, 99% मेडिसिन हमेशा उपलब्ध। यही है हमारी स्पेशलिटी। विश्वास नहीं होता, आजमा लीजिए। आज ही कॉल कीजिए या विजिट कीजिए। सिलीगुड़ी फार्मेसी, बाघा जतीन रोड, हाथी मोड़ के निकट, सुभाष पल्ली, सिलीगुड़ी। कॉल 9933990001। कंसल्टेशन अवेलेबल विद डॉक्टर्स। বাজে সসরিকাল সসরিকাল ব্রাজি আমার শোনাই আজ আমার খেতে শোনা বলাচ্ছে বলে বলে हो गया তে ওয়াডিকার সাহেব कैसे काय আমার শোনাই আমার দোকানের অনেক স্টক বাড়িয়ে দিয়েছে হাজারিকা বাবু কি খবর ভাল খবর স্যার আমার সোনা আজ আমার ছেলের মিউজিক অ্যালবাম বানাচ্ছে बढ़िया बढ़िया एकदम बढ़िया তাই আপনার সোনাকে কাজে লাগান আজই কল করুন 1-800-313-1212। सिक्किम स्टेट डियर क्रिसमस बम्पर 2025 लॉटरी पहिलो पुरस्कार 3 करोड ग्यारेन्टीड र धेरै धेरै पुरस्कारहरू। टिकट 500 रुपैयाँ। ड्र 27 डिसेम्बर। पहिलो पुरस्कार बिक्री भएका टिकटबाट। सिक्किम स्टेट डियर गणेश चतुर्थी बम्परमा 3 करोड विजेता आयुष उत्तम कुमार मुले। के तपाईँ हुनुहुन्छ यसपालि? सोनाडा पाचेंग सड़क के शिलान्यास समारोह में जीटीए प्रमुख अनिल थापा ने आगामी चुनाव विकास और क्षेत्र पहचान पर जोर दिया। उन्होंने कहा है कि पहाड़ में प्रभावकारी विकास के लिए वोट भावनात्मक या जातिगत नहीं, बल्कि सड़क, पानी और बच्चों के भविष्य के आधार पर होना चाहिए। गोरखालैंड और क्षेत्र पहचान को सुरक्षित रखने के लिए क्षेत्रीय पार्टी की मजबूत भूमिका आवश्यक होने पर उन्होंने भी चेतावनी दी। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल ने आज दोपहर 1:30 बजे स्पेशल और 5 रोल ऑब्जर्वर और 12 इलेक्टोरल ऑब्जर्वर के साथ आगामी चुनावों के लिए मतदाता सूची पुनरीक्षण और तैयारी पर महत्वपूर्ण बैठक की। जलपाईगुड़ी में ICDS में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी के आरोप में अर्पिता भौमिक को गिरफ्तार किया गया है, जबकि उनके पति प्रदीप भौमिक फरार है। शिकायतकर्ताओं ने बताया है कि आरोपी दंपति ने नौकरी दिलाने का झांसा देकर उनसे और अन्य लोगों से लाखों रुपए वसूले हैं। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।
सिलीगुड़ी में एसटीएफ की बड़ी सफलता, गाड़ी के गुप्त चेंबर से 250 किलोग्राम गांजा बरामद, चालक गिरफ्तार। सिलीगुड़ी में एसटीएफ की बड़ी सफलता हासिल की है। फुलबाड़ी जियागंज इलाके से 250 किलोग्राम गांजा बरामद किया है। कुछ बिहार के रफीकुल मियां को ट्रक चालक के रूप में गिरफ्तार किया गया है और गाड़ी जब्त की गई है। एसटीएफ ने तस्करी रैकेट की जांच शुरू कर दी है और अन्य शामिल लोगों को पता लगाने में जुट चुकी है। दक्षिण 24 परगना में हनुमान जी की सीमेंट की प्रतिमा तोड़े जाने के बाद स्थानीय लोगों ने राष्ट्रीय राजमार्ग जाम कर दिया और दोषियों की गिरफ्तारी व कड़ी सजा की मांग की है। पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद है और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। मेची नदी में अवैध बालू तस्करी का मामला सामने आया जब पुलिस ने खोरीबारी के अंतराम छठ घाट से बिना वैध कागजात बालू लदे ट्रैक्टर और 25 वर्षीय को गिरफ्तार किया है। पुलिस को शक था कि लीज घाट के पीछे बड़े पैमाने पर रेत तस्करी चल रही है और ऐसे अभियान जारी रहेंगे। सिलीगुड़ी के फांसीदेवा में एसएसबी ने गुप्त सूचना के आधार पर आमबाड़ी हाट में छापेमारी कर देसी पिस्तौल और एक कारतूस के साथ एक आरोपी को किया गिरफ्तार। आरोपी की मोटरसाइकिल जब्त कर ली गई है। उसे फांसीदेवा थाना पुलिस को सौंप दिया गया है और आज सिलीगुड़ी कोर्ट में किया गया पेश।